ने ताली बजाया महाराज, और ताली बजा करके कहते नारद जी थोड़ी देर को जा करके अपने मुख को तो देखो। तो जब नारद जी ने महाराज मुख देखा जा करके पानी में, तो बंदर का रूप देख करके अब तो महाराज नारद जी तो भड़क उठे। अब महाराज नारद जी भड़क गए, क्या कहते हैं कि मुनि शन विकल मोह मति नाठी, विकलता आ गई उनके शरीर में, ओंठ फड़फड़ाने लगे, कटुता बोलने लगे, और कहते हैं कि मैं जाकर के अभी भगवान को बताता हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। महाराज जब क्रोध आता है ना तो बाक वाणी साथ छोड़ देती है। क्रोध के कारण धड़कन बढ़ जाती है, श्वास की गति तीव्र हो जाती है, ओंठ फड़कने लगते हैं। अब नारद जी तो जाकर के कहते हैं दई हो श्राप, मैं श्राप दूंगा। किसे? भगवान को। दई हो श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। दई हो श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। या तो मैं श्राप दे दूंगा, या अपने किसी दुपट्टे से उनके दरवाजे पर जाकर के फांसी लगा लूंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि इस संसार में मेरी हंसी उड़ा दी उन्होंने, सब कुछ किया कराया सब बेकार, पानी में मिला दिया। भगवान भी सोच रहे हैं कि यदि नारद जी हमारे धाम पे आ जाएंगे तो और बात बिगड़ जाएगी, इसलिए हमें स्वयं कर करके नारद जी से मिलना चाहिए। भगवान वही माला पहने हुए और उसी दुल्हन के साथ में बीच में ही मिल जाते हैं भगवान। बीच ही पंथ मिले धनुचारी, बीच ही पंथ मिले धनुचारी, बीच ही पंथ मिले धनुचारी, बीच ही पंथ मिले धनुचारी। संग रमा गई रमा कुमारी, संग रमा गई राजकुमारी। बोले मधुर भजन सुरतारी, मुनि कहन चले रूपी कभी। बोले मधुर भजन सुरतारी, मुनि कहन चले मुनि कहन चले रूपी कभी। अब तो महाराज नारद जी को बीच में भगवान मिल गए। भगवान कहते हैं नारद जी अहो नारदम यस्या पुत्रम तस्याथ गच्छति। नारद जी किधर को जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा महाराज मैं वहीं आ रहा था, अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा। भगवान कहते हैं नारद जी ठीक ठाक तो हो? बोले ठीक ठाक की बात पूछ रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। विष्णु भगवान कहते हैं कि अच्छा नारद जी और सुनाओ, और क्या समाचार? कहते रहे हो मैं अभी सुनाई नहीं दिया क्या? मैं तुम्हें श्राप दूंगा। विष्णु भगवान फिर कहते हैं नारद जी और संसार के और सब समाचार ठीक हैं? नारद जी ने कहा मैं तुम्हें श्राप दूंगा। ले बार बार कह रहे हैं श्राप दूंगा, श्राप दूंगा, श्राप दूंगा। भगवान कहते हैं तो अच्छा दे ही दो। बोले तुम्हें पता तुम कितने कपटी हो, स्वार्थी हो, कुटिल हो, साधक हो, अपना काम बनाने के लिए जाने क्या क्या काम करते हो। मथक सिंधु रुद्र ही बौरायो, सुरन प्रेरी पिष्पान करायो। समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें महाराज
समुद्र मंथन में कौस्तुभ मणि निकली, सो अपने गले में अपना गला सामने कर दिए, मणि को तो स्वयं पकड़ लिए और मणि को पकड़ लिए, सुरन प्रेर और दैत्यों को विष दे दिया। समय है सुरन प्रेर विषपान करायो। अब तो महाराज और अनाप शनाप जाने क्या क्या कहे कि महाराज देखो राजकुमारी निकली, सुंदरी निकली, तो उसके साथ तुम्हारा क्या मेरा एक ब्याह हो जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र की जय। अब तो महाराज बड़ी भारी फिर नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी ने कहा कि बच्चे मोही जमन धरि देहा, बच्चे मोही जमन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मंगलेहा, सोई तनु धरहु श्राप मंगलेहा। बच्चे मोही जमन धरि देहा, बच्चे मोही जमन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मंगलेहा, सोई तनु धरहु श्राप मंगलेहा। जिस शरीर से तुमने मेरी हंसी कराई है, उसी शरीर में तुम श्राप भी लो। कौन सा श्राप देना चाहते हो? जो देना चाहते हो दे दो महाराज, जल्दी करो। तब नारद जी कहते हैं कभी आकृत तुम कीने हमारी, कभी आकृत तुम कीने हमारी, करी है सहाय तुम्हारी, करे है से सहाय तुम्हारी, करी है केस सहाय तुम्हारी। जिस शरीर से तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, उसी शरीर से मेरा ये श्राप भी धरो। जिस प्रकार से जो तुमने मुझे बंदर की आकृति दी है, सो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और जिस प्रकार से आज मैं नारी के विरह में आज मैं दुखी हो रहा हूँ, इसी प्रकार से तुम्हें भी दुखी होना पड़ेगा। नारी विरह तुम होब दुखारी, और करिहे कीस सहाय तुम्हारी, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। सो महाराज इस तरह से भोलेनाथ ने पार्वती को बताया। परंतु जब भगवान अपनी माया को दूर किए तो नारद जी को होश हुआ, क्योंकि ऐसी जड़ी बूटी सूंघ चुके थे नारद जी कि उसी नशे में घूम रहे थे। और जब नशा उतर जाता है व्यक्ति का तो होश हो जाता है। रामचंद्र के चरित सुहाए, भोलेनाथ कहते हैं राम जी के चरित्र ही इतने सुहावने हैं और उनकी माया इतनी प्रबल है, बलवती है कि उनकी माया को कोई जल्दी समझ नहीं सकता। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी ठगनिया से बची जा, और ठगनिया से बची जा, तब तो ही जानी ठगनिया से बची जा, तब तो ही जानी ठगनिया से बची जा, तब तो ही जानी ठगनिया से बची जा। अच्छा ठगनी है कौन? पता है कौन है ठगनी? ये माया रूपी जो ठगनी है, इससे बच लेना ही
बड़े बड़े ऋषियन को, बड़े बड़े ऋषियन को, बड़े बड़े ऋषियन को, बड़े ऋषियन, बड़े बड़े ऋषियन को उल्लू बनाए, बड़े बड़े ऋषियन को उल्लू बनाए, बड़े बड़े ऋषियन को उल्लू बनाए। बड़े बड़े ऋषियन को उल्लू बनाए, बड़े बड़े ऋषियन को उल्लू बनाए। नारद जैसे ज्ञानी, नारद जैसे ज्ञानी, ठगनिया से बची जा, अब तो है जानी, ठगनिया से बची जा, अब तो ही जानी, ठगनिया से बची जा, अब तो ही जानी। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं कह रमाना राजकुमारी, नहीं कह रमाना राजकुमारी। तब मुनि हरि सभी हरि करना, तब मुनि हरि प्रीत मुनि करना, कहे पाही प्रणतारति हरना, कहे पाही प्रणतारति हरना, कहे पाही प्रणतारति हरना। और ठगनिया से बच जा, तब तुम जानी, ठगनिया से बच जा, तब तुम जानी। भगवान कहते हैं देवर्षि नारद जी, मैं तो ये कहता हूँ ये सब मेरी ही माया है। नारद जी के सर से जैसे वो माया हटी, नारद जी उनके चरणों में लेट गए, महाराज क्षमा करो, मैंने जो श्राप दिया वो सब झूठा हो जाए। दशा हो मम श्राप कृपाला, दशा हो मम श्राप कृपाला। भगवान कहते हैं नहीं, अब ये झूठा नहीं होगा। क्यों? भगवान कहते हैं कि ये झूठा नहीं होगा श्राप। क्यों महाराज? मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। भगवान ने कहा ये मेरी ही इच्छा से हुआ। अच्छा महाराज तो क्यों हुआ? बोले यही देखने के लिए तो हुआ था। इसके बाद महाराज चर्चा आती है, भगवान शिव जी कथा सुना रहे हैं पार्वती को कि पार्वती एक कल्प यही हेतु प्रभु। एक कल्प में तो भगवान ने इसी के कारण मनुष्य का अवतार लिया। लीन मनुज अवतार, सुर रंजन भंजन सुखद, हरि भंजन भूविभाग। एक कल्प में भगवान ने इसके कारण अवतार लिया, और एक कारण में महाराज इस पृथ्वी के प्रथम सम्राट, इस पृथ्वी के प्रथम सम्राट महाराज मनु थे। सो मनु महाराज को भगवान ने, जब मनु महाराज तपस्या किए तो उन्हें वरदान दिए थे। वरदान क्या दिए? स्वयं भू मनु अरुषते रूपा, स्वयं भू मनु अरुषत रूपा, इनते भयंकर दृष्टि अनुपा, इनते भयंकर दृष्टि अनुपा, संपत्ति धर्म
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा इस पृथ्वी के प्रथम सम्राट हुए महाराज मनु। और मनु महाराज के 5 बेटा हुए। प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 बेटा, देवहूति अकूति और प्रसूति नाम की बेटियां हुई। सर्वगुण संपन्न अच्छे घरों में भी जा चुके थे, बेटा भी बड़े हो चुके थे, राज का भार भी संभालने के योग हो रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक राजा को बड़ा दुख हुआ। वो अपने ही महल में खाना आदि खा करके अपने पलंग में लेटे लेटे महाराज अचानक रोने लगे। क्यों रोने लगे, क्या तकलीफ हो गई? उनकी दंपत्ति आई, पत्नी आई। महाराज ऐसी क्यों चिंता करते हो, क्यों रो रहे हो? महाराज मनु कहते हैं कि देवी रोने का कारण एक ही है। हो ये न विषय विराग, इस शरीर से इन इंद्रियों से विराग नहीं हो रहा। क्या हमने ये विषय शक्ति के ही लिए मनुष्य का शरीर धारण किया? किसी चीज की कुछ कमी नहीं, परमात्मा की संपूर्ण कृपा। बेटाओं की तरफ से देखें तो, बेटियों की तरफ से देखें तो, और महाराज दामाद की तरफ से देखें तो, देवतियों की तरफ से देखें तो, और देवताओं की तरफ से देखें तो, कपिल देव जैसे, सती जैसे देवतियां एक से एक बढ़ करके, भोलेनाथ जैसे दामाद, सब कुछ सुख होते हुए फिर भी इन विषयों से विराग नहीं हो रहा। हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। महाराज बिना भगवान के भक्ति के ही जन्म चला जाएगा क्या? दंपत्ति ने, उनकी पत्नी ने, शतरूपा ने, देखो शतरूपा का नाम भी है शतरूपा। शतरूपा ने महाराज अच्छा ही रूप दिखाया, सत्य जो रूप था वही प्रदर्शन किया। और शतरूपा, दर्पण को, शीशा को भी शतरूपा कहते हैं, ये भी ध्यान दें। शीशा को भी शतरूपा, जो सत्य होगा आपके चेहरे में कहाँ दाग धब्बा है वो शीशा बता देगा। अर्थात शतरूपा ने समझा दिया, बोले महाराज तो इसमें सोचने की और रोने की क्या बात है, चलिए ना भजन के लिए। बोले देवी चला तो जाऊं, परंतु ये राजपाट, बोले मरने के बाद भी कोई संभालने आता है क्या? जिस दिन ये सब छोड़ करके चले जाओगे उस दिन भी कोई आकर के संभालेगा क्या? तुम आओगे, इसलिए रहते रहते देख लेना कौन संभाल रहा है, न संभाले तुम तो चलो भजन करो। महाराज दोनों दंपत्ति, पति और पत्नी दोनों जंगल में गए और जंगल में जाकर के तपस्या किए। तपस्या इतनी कठोर किए कि महाराज 1 लाख वर्ष की तो उनकी शहद की समाधि, कंद मूल फल आदि खा करके किया उन्होंने। और 1 लाख वर्ष के बाद महाराज मनु और शतरूपा 1 लाख वर्ष के बाद 70,000 वर्ष तक बताते हैं कि वायु का आहार करके तपस्या किए। और 70,000 वर्ष के बाद 35,000 वर्ष तक मनु और शतरूपा दोनों ने वायु का भी आहार छोड़ दिया। और वायु के आहार के बाद महाराज अब 12.5 17.5 वर्ष तक 17.5 वर्ष तक एक पैर के एक अंगूठे पे तपस्या की।
और कुछ दिन के बाद वो भी छोड़ दिए। महाराज मात्र अंगूठे के बल से ही तपस्या करने लगे। ऐसा प्राणायाम चढ़ाए कि महाराज 7 बार शंकर, 12 बार ब्रह्मा और 20 बार विष्णु आए और बार बार कहते कि वरदान ले लो, वरदान ले लो, वरदान ले लो। परंतु मांगे ही बड़े बाहु भांति लुभाए, परम धीरे नहीं चलाए चलाए। मांगे ही बड़े बाहु मांगे ही बड़े बाहु भांति लुभाए, परम धीरे नहीं चलाए चलाए। परम धीरे नहीं चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे वो शरीरा, कदापि मना के मन ही कहीं पीरा, कदापि मना के मन ही कहीं पीरा। मात्र हड्डियों का ढांचा बचा, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। और शंकर जी, ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि वरदान मांगो, परंतु वरदान नहीं मांग रहे। क्यों नहीं मांग रहे? वो कहते हैं जो तुम्हें जन्म देने वाला है, तुम्हें प्रकट करने वाला है, तुम जिसके अंशावतार हो, जब तक वो नहीं आ जाएगा तब तक हम वरदान नहीं मांगेंगे। अच्छा तो वो कौन है? बोले मुझे भी पता नहीं, हमें पता नहीं। अच्छा इस प्रसंग को थोड़े रुक के कर लेते हैं, क्योंकि राम जी का जन्म भी है आज। और अच्छा शार्ट में कर लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र की। क्योंकि महाराज जी बैठे हैं, बहुत इस कथा के कारण विलंब करना भी ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे भी बताते हैं कि संतों का जो क्षण है बड़ा ही मूल्यवान होता है। और हमारे लिए तो दर्शन ही बड़े बड़े पातकों को मिटाने वाला होता। संत दरस पातक सो टरई, हमारे लिए तो उनके दर्शन ही बहुत हैं। जो महाराज ये मनु शत्रुपा का प्रसंग पूरा करके महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और फिर राम जन्म में प्रवेश होंगे, क्योंकि राम जी के माता पिता बनने वाले हैं यही मनु महाराज। जो महाराज मनु ठाढ़ रहे, एक पद दोऊ, दोनों एक पैर से खड़े रहे और वरदान मांगने के लिए, परंतु वो मांग नहीं रहे वरदान। अब जब उनकी एक ही बात समझ में आई भगवान की कि वो रूप देखना चाहते हैं जो सबको जन्म देने वाला है। और सबको जन्म देने वाले कौन हैं? राम जी। राम जी आमे तो वरदान दें, और जब वरदान देंगे तभी, क्यों पूर्ण ब्रह्म के रूप में तो वही है। जो अनाथ हित हम पर गिर जा, यदि हम पर कृपा करना होगा उन्हें तो अपने आप ही आकर के हमें वरदान देंगे। भगवान आगे प्रकट हुए और प्रकट होकर के आकाश मृतक जियावन वाणी सुहाई। मृतक जो मुर्दे पर भी जान आ जाए, ऐसी आवाज जब श्रवण रंध्र हुई पुर जब आई, उनके कानों में जब सुनाई दी तो महाराज फिर तो क्या था, मनु महाराज ने आंखें खोली और आंखें खोल करके दंडवत की। भगवान कहते पहले वरदान मांगो। बोले महाराज वरदान क्या मांगे? बोले नहीं वरदान मांगो। भगवान ने, मनु महाराज कहते पहले तो तुम ये बताओ कि तुम वही हो जो सबको जन्म देने वाले हो। राम जी कहते हैं ये तो हम भी नहीं जानते कौन जन्म दे रहा है, किसको जन्म दे रहा।
अच्छा, माँ से पूछा जाए कि तुम्हारे उदर में बच्चा पलता है तो माँ बता देगी क्या कि कैसे पलता है? कोई बता देगी? माँ ने ही पैदा किया बच्चे को, परंतु माँ से पूछा जाए तो वो नहीं बता सकती कि उदर में किस प्रकार से बच्चा पला। भगवान कहते हैं कि ये तो मुझे भी पता नहीं, परंतु तुम नाम लेकर के बताओगे तो वही रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा। भाई मोबाइल में भी ऐसे ऐसे फंक्शन होते हैं, जिस फंक्शन की बटन दबाओगे वही फंक्शन आएगा ना। तो तुम किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो? मनु महाराज कहते हैं ये मैं भी नहीं जानता, परंतु मैं उन्हें देखना चाहता हूं जो सबको जन्म देने वाले हैं। तो अब ना भगवान बता रहे ना भक्त बता रहे, तो अब बताओ रूप कौन सा प्रकट हो? मनु महाराज कहते कि एक आध आदमी के, एक आध भक्तों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने तुम्हें देखा है। ठीक है, वही बता दो। तो मनु महाराज कहते हैं कि जो स्वरूप, अरे जो स्वरूप बसे शिव मन माही, जो स्वरूप शिव माही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप शिव जी के मन अंतःकरण में बसता है ना, तो शिव जी के अंतःकरण में कौन सा स्वरूप बसता है? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग अराती। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडे मन मानस हंसा, जो भुसुंडे मन मानस हंसा, सगुन अगुन यही निगम प्रशंसा, सगुन अगुन यही निगम प्रशंसा। देखहि हम जो रूप भरी लोचन, देखहि हम जो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हम ऐसे रूप को देखना चाहते हैं जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, उस रूप को देखना चाहते हैं। और यदि आप दिखा सकते हो वो रूप तो ठीक है, नहीं तो आप भी जाओ, कोई बात ना, हम तो अपने काम को कर ही रहे हैं। राम जी ने कहा ठीक है। और मनु महाराज जी कहते हैं नील सरोरुह नील मन नील नीर धर श्याम। ऐसा रंग होना चाहिए, ऐसा रूप होना चाहिए, ऐसे इतने बड़े होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए। सारा स्वरूप बता दिया, और सारा स्वरूप बताने के बाद महाराज जैसे अपने रूप में आए राम जी, शिव मनु महाराज कहते हैं राघव जी की वो दिव्य आभा प्रभा और शोभा को निहारते हुए, देखते हुए कहते हैं अरे देखी देखी राघव जी की ललित लड़कैया, अरे देखी देखी राघव जी की ललित लड़कैया हो, हमार दिया कहते उठाए गुदिया आज हो, हमार दिया कहते उठाए हो, हमार दिया। क्योंकि मनु महाराज अयोध्या के हैं ना, और प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में बात शब्द ज्यादा लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी वही भाषा लिखी थी, हमार जियरा
बा उठाई गोदिया आज हो हमार जिया कहत बा। महाराज गोदी में लेने का मन करता है, भगवान ने कहा तो ले लो ना। गोदी में लेने का मन कर रहा है, मनु महाराज कहते, भगवान कहते तो उठा लो, ले लो। बोले लेंगे तो सही पर ऐसे नहीं, फिर किस तरह से? अर्थात स्पष्ट रूप से ये नहीं कहना चाहते हैं, कह पा रहे कि हम तुम्हें अपना बेटा बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कहते। ये कह रहे हैं कि हमारा मन कर रहा है कि तुम्हें गोदी में ले लें, खिलावें। भगवान ने कहा तो ले लो। उन्हें विश्वास हो गया कि लगता है काम बन जाएगा। मातो विवेक अलौकिक तोरे, मातो विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न बिचरी अनुग्रह मोरे, कबहू न बिचरी अनुग्रह मोरे। हे माँ, तुम्हारा तो ऐसा विवेक है कि ये अनुग्रह हमसे मिटाया नहीं मिटेगा। ठीक, अर्थात भगवान ने, अब ज्यादा प्रसंगों में चलना ठीक नहीं, इसलिए सारगर्भित रूप में बताते हैं, भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। बेटा बनने का वरदान दिए और यही समय आने पर अयोध्या में जाकर के समय आने पर महाराज दशरथ बनते हैं और स्वरूपा जो शतरूपा है वही कौशल्या बनती है। इधर महाराज सत्यकेतु नाम का राजा था जो सत्यलोक में भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय सत्य प्रभा नाम के राजा और राम जी का बड़ी मित्रता थी। खेल ही खेल में भगवान ने सत्य प्रभा को श्राप दिया कि तुम नृत्यलोक में जा, सत्यकेतु नाम के राजा के नाम से प्रसिद्ध हो। सत्यकेतु नाम के राजा जानते हो, जहां पर सत्य भी हो और केतु भी हो, उसे कहते हैं सत्य केतु। झगड़ा कहां पर होता है? जहां आधा झूठा और आधा सत्य हो। सत्य केतु, आधा तो केतु हो और आधा सत्य हो, वही प्रवृत्ति बदला करती है। तो सत्यकेतु नाम के राजा थे वो, उन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करके एक बार गंभीर वन मृगया करने के लिए विंध्याचल नामक पर्वत पर गए और विंध्याचल नामक पर्वत पर जाकर के महाराज से बहुत से मृगों का वध किया और हिंसक जानवरों को देखते देखते एक बार महाराज राजा ने समस्त राजाओं को अपने बाहुबल से विजयी करके अपने इस चक्रवर्ती सम्राट, इस भूमंडल का स्वयं के राजा बन बैठे। सत्यकेतु विश्व विदित एक कैके देशु, सत्यकेतु जहाँ बसई नरेशु, निज भुज लय लय दंड छान नृप दीन्हे, निज भुज बल तब अपने वश कीन्हे, अपने वश में कर लिया। समय आने पर महाराज एक बार रास्ता भटक गया विंध्याचल नामक जंगल में। वहां पर जा करके देखा कि एक संत बैठे, उन्हें प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी, अंधेरा हो चुका था, रात्रि हो चुकी थी। जो महाराज मिलाई न जल घन कहन भुलाने, जल मिला नहीं, लाग तृषा अतिशय अकुलाने, अकुला करके राजा ने देखा कि एक कुटिया दिखाई दी, वो किसी महात्मा की है, ऋषि की। जा करके महात्माओं के आश्रम में पहुंचा और वो आश्रम वास्तविक रूप से महात्मा का नहीं था, वो तो कपट वेश रूपी कपटी मुनि का आश्रम था। शास्त्र कहता है
कि यदि सत्यता की तरफ जाओगे तो तुम्हें सत्य चीज मिलेगी और असत्यता की तरफ जाओगे तो असत्य चीज मिलेगी। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सुना होगा कि एक राजा ने एक सत्यनिष्ठ महात्मा को ढोंगी समझ लिया और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। परिणाम क्या हुआ आपने वो भी सुना होगा। और आज भानु प्रताप नाम के राजा जो कपटी मुनि है, कपट भेष रूप में है, वो उन्हें सचमुच के महात्मा समझ बैठा और वो था कौन? उसका स्वयं का शत्रु था। उसी का राज छीन लिया था। वो अपने राज में नहीं गया कायरता के कारण और महाराज अपने भेष को छुपा करके उसी जंगल में रहने लगा। आज कपटी मुनि ने तो राजा को पहचान लिया, परंतु राजा ने कपटी मुनि को नहीं पहचान पाया और पूर्वत बातों को बता दिया और पूर्वत बातों को बता दिया। कहता है हम भानु प्रताप नाम के राजा कहते हैं कि हम कहूँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, हम कहूँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु निहारा, जानत हूँ कछु कह मुनिता तो भयो अधियारा, कह मुनिता कहो बहुत सी बातें हुई। भानु प्रताप का परिचय दिया कि तुम्हारा 70 योजन का नगर है, अरे तुम्हारे इतने भाई हैं, तुम बड़े पराक्रमी हो। जो शिशु शितव चरण नमामि, जो शिशु शितव चरण नमामि। राजा कहता है महाराज मेरे पर कृपा करो। जो शिशु शितव चरण नमामि, जो शिशु शितव चरण नमामि, मोह पर कृपा करहु अब स्वामी, मोह पर कृपा करहु अब स्वामी, मेरे पर कृपा करो। तब अब कपटी मुनि कहते हैं राजा चिंता किसी बात की नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, मैं तुम्हारे मस्तक की रेखाएं देख ली। तुम्हारा नाम प्रताप दिनेश सत्यकेतु के पुत्र भानु प्रताप हो ना, तुम्हारे इतने भाई हैं, इतने तुम्हारा राज है, इतने घोड़े हाथी, इतने सैनिक और इतनी तुम्हारी भुजाओं में बल, इतनी ताकत। हाँ महाराज सब आपकी कृपा है। अब राजा को लोभ बढ़ा कि शायद मैं इनसे कुछ पूछ लूं, क्योंकि परिचय ही ऐसे दिया जैसे राजा ने परिचय पूछा कि महाराज आप कहां से हैं। तो राजा महात्मा ने परिचय दिया कि जब से सृष्टि हुई आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोह, आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोह, आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोह, आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोह। नाम एक एक देह न धरी कहो, नाम एक तनु एक गही, तहे न धरी बहो। बोलो राजा रामचंद्र जय। जब से सृष्टि हुई तब से मैंने दूसरी देह धारण नहीं किया, ऐसा उसने उत्तर दिया। और जब महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके फिर बाद में हम अपना मनाते रहेंगे जन्म, क्योंकि समय कम होता है तो
फिर जल्दी जल्दी प्रसंगों में भी आनंद नहीं आता। अभी राम जी की तो जन्म की लीलाएं हैं कम से कम